नमस्कार साथियों, जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद और अगर देखें धारा 370 हटने के करीब 5 साल बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में ये इलेक्शन होंगे और संभवतः 4 अक्टूबर को इलेक्शन के नतीजे आएंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और न सिर्फ देश विदेश का मीडिया और जो जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, मीडिया के ओपिनियन पोल कह लीजिए, हर एक तरह की बातें हो रही हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो महबूबा मुफ्ती और भाजपा ने मिलकर एक सरकार बनाई थी। तो इस बार के इलेक्शन कैसे होंगे, किसकी सरकार बनेगी, क्या भाजपा फिर से एक बार सत्ता में आ सकती है या फिर कोई और दल गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसी सब विषयों पर आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। पंडित आशीष वत्स जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी से जानेंगे समझेंगे कि ज्योतिष क्या कहता है, ग्रह गोचरीय स्थितियां क्या कह रही हैं, जिसे भारत का मुकुट कहते हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, असेंबली इलेक्शन के नतीजे कैसे रहेंगे। तो पंडित जी, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं जी। क्या कुछ ज्योतिष इस पे कहता है, कैसे देखता है? जी, सबसे पहले महर्षि कश्यप की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम है। शिवम जी, जैसा कि आपने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये किसके फेवर में रहेंगे, तो इसके लिए प्रत्याशियों की कुंडली होना जरूरी है। साथ ही साथ पार्टी की स्थापना कब हुई थी उसकी जो है पत्रिका का होना आवश्यक है। अब यदि देखा जाए तो हमारे पास वहाँ पर जो है पीडीपी हो गया, उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो 4-5 ऐसे जो है, आम आदमी पार्टी भी आ गई। तो 4-5 ऐसे दल हैं जो ये लोग आपस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ लोगों का गठबंधन है और कुछ लोग अपना स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वहाँ पर जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। अच्छा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सितंबर में चुनाव होगा और अक्टूबर में शायद 4 अक्टूबर को इसका जो है परिणाम आएगा। तो बीजेपी की भी हमारे पास कुंडली है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हमारे पास बर्थ चार्ट है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बर्थ चार्ट के अलावा जो है उमर अब्दुल्ला जी, इनका भी हमारे पास बर्थ चार्ट है और पीडीपी का है, महबूबा मुफ्ती का है, इन लोगों का हमारे पास बर्थ चार्ट है। देखिए शिवम जी, ज्योतिष विद्या है, एक अनुमान की विद्या है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% जो हम बोलेंगे वही सत्य है, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, इन आंकड़ों के आधार पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। और ये जो हमारे पास डाटा है ये 99% तक इसमें एक्यूरेसी है, 1% की त्रुटि हो सकती है। तो सबसे पहले तो यदि हम कुंडली देखें तो आते हैं जो सबसे अपनी बड़ी पार्टी है जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और बीजेपी यदि कोई भी देखिए इलेक्शंस लड़ती है तो पीएम मोदी के फेस पे लड़ती है। बिल्कुल। तो बीजेपी की यदि हम कुंडली की बात करें तो मिथुन लग्न की बीजेपी की कुंडली बनती है और जो बीजेपी की राशि बनती है ये वृश्चिक राशि बनती है। नरेंद्र मोदी जी की भी जो राशि बनती है वृश्चिक राशि बनती है। तो यदि हम बात करें तो अभी बीजेपी की जो महादशा चल रही है ये चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होकर के और नीच के हो गए 6ठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो यद्यपि चंद्रमा की दशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, बुध इनकी कुंडली में, बीजेपी पार्टी की कुंडली में 1st हाउस एंड 4th हाउस दोनों के अधिपति हैं। पहला भाव जो होता है ये पार्टी के जो है मतलब विशाल व्यक्तित्व को दर्शाता है कि पार्टी का कितना ज़्यादा विस्तार होगा, नेम एंड फेम इनका क्या होगा, यश कीर्ति क्या होगी। और जो चौथा भाव होता है पब्लिक का भाव होता है, जनता का भाव होता है। तो चंद्रमा में बुध चल रहा है अभी। देखिए बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में जो है प्रदर्शन बीजेपी का ठीक रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि ये सरकार बनाने की स्थिति में अभी आ पाए। तो फुल मेजॉरिटी तो बीजेपी की आती हुई हमको नहीं दिख रही है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पर शनि की अभी चल रही है ढैया और शनि अभी वक्री है 15 नवंबर तक का। शिवम जी, दूसरी कुंडली की बात करते हैं तो पीडीपी के हॉरोस्कोप की बात करते हैं और महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती जी की भी हमारे पास बर्थ चार्ट है। महबूबा मुफ्ती जी का जन्म हुआ था 22 मई 1959 को, और जो पीडीपी पार्टी की स्थापना हुई थी ये हुई थी 28 जुलाई 1999 में। इनका भी जो है कन्या लग्न बन रहा है और मकर राशि बन रही है। तो पृथ्वी तत्व का लग्न है, पृथ्वी तत्व की राशि है, और चूंकि मकर राशि है चर राशि है, मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही। देखिए 3 राशियां हैं जिन पर शनि की 7.5 चल रही है। सबसे पहले मकर राशि, फिर कुंभ राशि और मीन राशि। मीन राशि पर प्रथम चरण की 7.5 है, कुंभ राशि पर सेकंड फेज की है, और मकर राशि पर अब उतरती हुई 7.5 है। दूसरा, पीडीपी की हॉरोस्कोप में यदि हम देखें, पार्टी की कुंडली में देखें, तो अभी राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। अब राहु गोचर कहाँ कर रहे हैं, तो राहु का गोचर जो इस समय वर्तमान समय में चल रहा है ये इनके 7वें भाव में चल रहा है। तो 7वां भाव जो होता है ये राजनीतिक संबंध का होता है। ये भाव जो होता है ये आपके पार्टनरशिप का भाव होता है। 7वां भाव, 7वां भाव प्रतिद्वंदियों का भाव होता है। 7वां भाव जो होता है ये जीवन मृत्यु का भी भाव होता है। और शिवम जी एक बात बताएं, लग्न में अभी केतु गोचर कर रहा है। अब फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है, फर्स्ट हाउस होता है यश अपयश का होता है, व्यक्तित्व का होता है, गौरव का होता है। पहला हाउस जो होता है ये ईगो का भी होता है, अहंकार का भी होता है। फर्स्ट हाउस जो होता है ये प्रारंभिक जीवन का होता है। तो यदि हम बात करें महबूबा मुफ्ती के कुंडली की, तो इनकी जो अभी राहु की दशा चल रही है, इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ चुनाव रहने वाला है, बहुत ही टफ रहेगा। और इस चुनाव में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इस बार जो है किसी प्रकार का जो है कोई मतलब जो है घटनाएं आप देखेंगे, हिंसात्मक घटनाएं कश्मीर में ज़्यादा होती हुई अभी दिख रही है। तो कश्मीर में सेना के जो हमारे जवान हैं इनको बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहने की अभी ज़रूरत है। तो हमने महबूबा मुफ्ती जी की कुंडली देखी, अब आते हैं उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी की कुंडली का। तो शिवम जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुंडली देखते हैं। 15 अक्टूबर 1932 की ये पार्टी बनी हुई है, आज़ादी के पहले की बनी हुई, बाद में इसका नाम भी देखिए चेंज हुआ था। तो धनु लग्न है और जो राशि है मेष राशि है। अग्नि तत्व का लग्न, अग्नि तत्व की राशि, और वर्तमान समय में जो इनकी महादशा चल रही है ये शनि की महादशा चल रही है। अच्छा, शनि गोचर कहाँ कर रहे हैं, शनि इनके 3रे भाव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा अभी चल रही है। 10 सितंबर के बाद से शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और फिर गुरु की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि इनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी का काम करेगा। मतलब कि ये वहाँ पर जाकर के कश्मीर में काफ़ी मजबूत होंगे। दूसरा, यदि हम देखें बर्थ चार्ट देखें तो उमर अब्दुल्ला जी की भी कुंडली है, कर्क लग्न है और इनका मेष राशि है। अब इनकी भी राहु की महादशा में देखिए शनि की अंतरदशा चल रही है, तो स्ट्रगल तो इनको भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आते हैं कांग्रेस की कुंडली पे। तो कांग्रेस की यदि हम बर्थ चार्ट देखें तो मीन लग्न और कन्या राशि, इस समय जो महादशा चल रही, लग्नेश गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा इनकी प्रारंभ हुई है। अब बृहस्पति में राहु के बाद आएगा सूर्य आएगा, जो कि 19 सितंबर 2024 से आएगा, चुनावी फेज में आएगा। तो कांग्रेस, अच्छा सूर्य है क्या, सूर्य इनके जो है 10वें भाव में दिग्बली होकर के बैठे हैं। और एक चीज और देखिएगा शिवम जी, इस समय इनके भी जो गोचर है तो लग्न में इनके भी राहु गोचर कर रहे हैं, मतलब राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो स्ट्रगल तो कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा जो है उठाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी भी प्रदर्शन बेहतर करेगी, अच्छा करेगी। लेकिन यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ ही लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको थोड़ा सा बड़ा लाभ होता हुआ हमको जो है जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो हमको किसी की अभी बनती हुई वैसे नहीं दिख रही है। ये सरकार जो बनेगी जोड़ तोड़ करके ही बनेगी। ज़्यादातर संभावना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ, के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है कांग्रेस के लिए हमको अभी कश्मीर में संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अभी बीजेपी ने किसी से देखिए गठबंधन नहीं किया और लिस्ट जारी वगैरह कर दी है। अब क्या होता है गठबंधन क्या नहीं होता वो तो मतलब बाद में चर्चा का विषय है। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और में भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। अच्छा, लेकिन
इनके गठबंधन के अगर हम कंपेयर में बात करें तो कहीं ना कहीं इनका अपर हैंड रहेगा। हाँ, गठबंधन में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये दोनों मिल करके जो है चुनाव लड़ रहे हैं और इन लोगों के फेवर में जाता हुआ हमको दिख रहा है कि कश्मीर के जो अगले सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे वो में भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो हमारे पास बर्थ चार्ट है उमर अब्दुल्ला जी का जी, तो उमर अब्दुल्ला जी का बर्थ चार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पूरे विश्लेषण से एक बात समझ में आती है साथियों, पंडित जी के विश्लेषण से, कि जो ओवरऑल 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर असेंबली की, उसमें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के साथ आके गठबंधन में लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपर हैंड भाजपा पे रहेगा। वैसे भी बीजेपी का जो एक बड़ा वोटर बेस है वो जम्मू में ज़्यादा है, कश्मीर में उसका प्रदर्शन कंपेयर करें तो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आपने विश्लेषण देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और इस कार्यक्रम को 10 से 15 लोगों के साथ अपने कांटेक्ट में शेयर करके आप स्क्रीनशॉट अगर भेजते हैं तो आपको हमारी ओर से एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। जल्द ही हम हरियाणा चुनाव भी आने वाला है, उस पर भी अपना एक एस्ट्रोलॉजी का ओपिनियन पोल विश्लेषण लेके आएंगे। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है, तो जल्द ही वो कार्यक्रम भी आने वाला है। तो आप एस्ट्रो विद आशीष को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ऐसे ही रुचिकर पॉलिटिक्स के विश्लेषण के कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी के।